नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सुनीता छाबड़ा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जेमस्टोन्स यानी रत्नों के बारे में बात करेंगे। क्या हमें क्यों पहनने चाहिए और अगर पहनने चाहिए तो क्या सोच के, क्या देखकर हमें पहनने चाहिए, और वैदिक ज्योतिष के अनुसार क्या हर ग्रह किस ग्रह के लिए कौन सा रत्न पहनना चाहिए, तो इस बारे में हम बात करेंगे। और जो हर जेमस्टोन होता है उसकी अपनी एक कुछ तरंगे होती हैं, कुछ ऊर्जा होती है। लेकिन क्या सबको ये रत्न पहन सकता है, और अगर पहनता है तो उसमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं बात करूंगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रत्न जो होते हैं वो ग्रहों को किस प्रकार से देख के क्या हर कोई व्यक्ति पहन सकता है। तो सबसे बड़ा जो प्रश्न है कि जब कोई ग्रह आपकी कुंडली में, यानी आपकी कुंडली में कोई जो ग्रह है वो वीक है, और उसके कारण जो होता है, जैसे मान लीजिए आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, या आपकी करियर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो धन संबंधी प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको सुधारने के लिए ज्योतिषी के पास अगर आप जाएंगे तो वो आपको जेमस्टोन सजेस्ट करते हैं। भूलना नहीं कि जेमस्टोन्स जो होते हैं 8th हाउस यानी अष्टम घर से रिलेटेड होते हैं, तो ये बहुत बड़ी चेंजेस लेकर आ सकते हैं। अष्टम घर जो होता है वैदिक ज्योतिष में ट्रांसफॉर्मेशन यानी बहुत बड़े चेंजेस और बदलाव की तरफ इशारा करता है। परंतु इसके साथ एक चीज़ ये भी देखनी होती है कि ये बदलाव कभी कभी नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसलिए क्या होता है कि अशुभ ग्रह के अगर हमने पहन लिया, कोई ऐसा रत्न पहन लिया जिसे हमें नहीं धारण करना चाहिए, तो उससे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे किसी को, अगर आपको क्या देखना है कि कैसे प्रॉब्लम्स आई हैं, मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपकी जॉब छूट जाती है, या कोई बिजनेस का में कोई नुकसान हो जाता है, कोई क्लाइंट आपसे चला जाता है, ये पैसों का नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है किसी भी कारण से। तो ये जो इफ़ेक्ट्स हैं, ये इसका मतलब है कि आपने धारण करने के बाद ये नोटिस किया कि, और ये ऐसा नहीं होता आज आपने जेमस्टोन्स पहना और कल आपको ट्रांसफॉर्मेशनल लाइफ चेंज हो गई आपकी, या नेगेटिव या पॉजिटिवली, ऐसा नहीं होता। इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं कि हमने अपनी यहाँ पर बाजू में पहना है और हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। आप कितना मर्जी टेस्ट कर लीजिए, लेकिन कभी भी विद इन द डेज आ सकता है। मैं वंस अगेन मैं कहती हूँ कि हाँ, अगर आपने कोई रत्न धारण किया है, हो सकता है आपको 20-30 दिन में रिजल्ट दिखे। लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी कभी 2-4-6 महीने लग जाते हैं रिजल्ट आने में। अब जब भी आपने जेमस्टोन पहना, उसके 2-4-6 महीने में आपने देखा कि आपको पैसों का लाभ नहीं हो रहा, या फिर आपकी लाइफ जैसी थी वैसी ही है, तो आप ये समझ लीजिए अगर जैसी थी वैसी ही है। क्योंकि मेरे पास कोई भी आते हैं, कहते हैं हमने ये जेमस्टोन पहना हुआ बहुत लंबे टाइम हो गया, 1-2 साल हो गया, पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं कहती हूँ ये जेमस्टोन है, या तो इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और मैं अगर देख लूँ उसकी कुंडली में, मैं कहती हूँ आपने ऐसे ग्रह की जो जेमस्टोन पहना है जिसने आपको असर देना ही नहीं है, तो आप ऐसे ही बेकार में इसको एज ए ज्वेलरी पहन रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो जेमस्टोन पहनते हो उसका प्रभाव क्या है आपको विद इन 2 to 3 मंथ। अच्छा, बड़ी स्ट्रेंज बात यह है कि अगर आपका जेमस्टोन बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा तो आपको पहनते ही कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट्स दिखेंगे। ये नंबर 1, जैसे आपको हेडेक होने लग गया, या आपको चक्कर आ रहे हैं, या फिर क्योंकि ये भी तो एक तरह से अगर आप देखें तो हर ग्रह की जो प्रिज्म होता है, जैसे साइंस में होता है कि उसमें दिखाते हैं कि सारे रंग की वैसे 7 रेज सूर्य की निकलती हैं, उसी तरह से ये जेमस्टोन्स भी होते हैं। और ये नेचर से हैं, मीन्स ये लैब से नहीं बनाए हुए, मैं उन जेमस्टोन्स की बात कर रही हूँ। तो ये जेमस्टोन्स चाहे वो डायमंड हो और या मोती हो, वो भी आपको नुकसान दे सकता है। तो जेमस्टोन्स जो है उसको पहनने के, कभी कभी जब बहुत अच्छा जेमस्टोन हो, जैसे मैंने अपने पिछली एक वीडियो में भी बात की थी कि एक लड़की थी, वो प्रेग्नेंट थी और उसने जेमस्टोन पहना, उसने मूंगा पहना तो उसको रैश होगी। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको जेमस्टोन सूट नहीं कर रहा, पर बिकॉज वो प्रेग्नेंट थी तो मैंने उसको ये कहा कि आपको किसने सजेस्ट किया ऐसे स्टेट में, तो कोई डॉक्टर भी कोई सोच समझ कर दवाई देता है, तो किसने आपको ये पहनने की सजेशन दी है। तो कभी भी जो जेमस्टोन्स हो या कुछ भी चीज़ हो, इनको सोच समझ के पहनना चाहिए, और कभी भी ऐसे टाइम में नहीं पहनना चाहिए जैसे मान लीजिए आप घर बदल रहे हो, या कंट्री बदल रहे हो, या जॉब चेंज कर रहे हो, या आपको अच्छे खासे कंफर्टेबली कोई चीज़ में ट्रांजिशन ऑलरेडी कर रहे हो, ऑलरेडी ट्रांजिशन फेज़ में हो, आप बदलाव करने जा रहे हो। आप मान लीजिए इंडिया रहते हैं और यूएस मूव कर रहे हैं, तो आप उस टाइम में पहन लें, तो आप ऐसे चेंजिंग फेस में बिल्कुल जेमस्टोन्स नहीं पहनने चाहिए। कि मतलब किसी भी चेंज में
जेमस्टोन इवेंट तब पहनना चाहिए जब आप जैसे कहते हैं ना कि अंडर सुपरविजन है, आप खुद से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जेमस्टोन आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए ये ज्योतिष में माना जाता है। इसकी देखिए इनके जो प्रभाव होते हैं ये ऑब्जर्वेशंस के थ्रू ही एक अनुभवी जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो बता सकता है। तो आपको अपनी कुंडली के विश्लेषण करने के बाद ही बताया जाता है। अच्छा, अब पहले क्या होता है कि जैसे कोई आपने जेमस्टोन खरीदा, अब वो अच्छा है या बुरा है या नकली है, लैब का बना हुआ है या नेचुरल। देखो, जेमस्टोन तो वही असर करेगा आपको जो कि नेचर से है, यानी कि वो ज़मीन से निकला हुआ है। तभी तो हम उसको अष्टम घर से देख रहे हैं। तो जेमस्टोन वही प्रभाव करेगा जो ज़मीन से निकला है। तो ज़मीन से जो नेचर होती है उसमें परफेक्शन कुछ नहीं होती है। यानी अगर परफेक्ट है, आप देखिए एक जेमस्टोन लीजिए और उसको लाइट में अपने सामने ऐसे रख के देखिए, लाइट की रोशनी में देखिए, अगर वो परफेक्ट है। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि कई लोग जो सब्जियां होती हैं, बिल्कुल एप्पल हो गया या कोई फल हो गया, बिल्कुल पॉलिश्ड है, बहुत चमकदार है, तो आज बाद में अब तो हम सबको पता है क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बताते हैं कि उस पर वैक्सिंग हुई हुई होती है, उसको पूरा वैक्स किया होता है और उसकी वजह से वो चमक और शाइन दे रहा होता है। तो इसी तरीके से अगर परफेक्ट स्टोन हो, शाइन दे रहा है, कुछ भी नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि वो नेचर का नहीं है, वो आर्टिफिशियल है। एक चीज़। दूसरा क्या होता है कि आप जब उसको लाइट में देखते हैं, मान लीजिए उसमें एक बहुत बड़ा क्रैक है, यानी कोई एक लाइन सी आ रही है, तो आप समझ लीजिए कि ये खंडित है, यानी ये ब्रोकन स्टोन है, तो आप मत लीजिए। पर अगर वो क्लाउडी है, यानी जैसे कैसे ना धुंधला धुंधला सा, हो सकता है कि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हर किसी की पॉकेट कितना अलाउ करती है, कितना महंगा स्टोन अलाउ करती है। लेकिन अगर क्लाउडी है तो ये बात तो पक्का है कि वो नेचर, क्योंकि नेचर में ही इम्परफेक्शन होती है, नेचर हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, क्योंकि जब ज़मीन से निकला स्टोन है तो किस खान से निकला है, किस उससे निकला है, तो ये एक तरीके से